एक छोटे से बालक को इस प्रेत ने कैसे घेरा और क्या हुआ इस बच्चे के साथ। तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आपका इस आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी हनुमान जी की कृपा मिल सके। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पहले मैं पटना शहर में रहता था। मैंने श्री हनुमान जी के चमत्कार के बारे में आपसे सुना है और सारे अनुभव मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका इस प्रकार संदेश और विशेष रूप से श्री हनुमान जी के शरण में गए हुए भक्तों की कहानी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं आज अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे घर परिवार में हुआ। मैं जीवन के प्रारंभ से ही भगवान श्री राम से काफ़ी प्रभावित हुआ। मेरे आराध्य इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, पर श्री हनुमान जी को भी उतना ही मानता हूँ। मेरे घर में भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी व भगवान शिव को सभी मानते हैं। मेरे जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं। यहाँ मैं एक घटना जो कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दौसा जिला राजस्थान की बताना चाहता हूँ। 8 से 9 साल पहले मैं दिल्ली में जिस मकान में रहता था वह ऊपर के घर में एक कमरा काफ़ी समय से बंद था। मैंने मकान मालिक से इस कमरे के बारे में पूछा तो मकान मालिक ने कहा कि इसमें केवल सामान पड़ा है और इसे खोलना उचित नहीं समझता। फिर मुझे वहाँ के कुछ पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ एक व्यक्ति रहता था जो बिहार का था। उसकी मृत्यु छत से गिरने की वजह से हुई थी। तब से वह कमरा बंद है और मकान मालिक ने ना तो उस कमरे की पूजा कराई है और ना ही हवन कराया है, इसलिए वह दरवाज़ा या कमरा हमेशा बंद रहता है। यह जानने के बाद मैंने घर के सभी सदस्यों को चेतावनी दे दी कि घर के ऊपर वाले कमरे की ओर कोई ना जाए। मेरा छोटा लड़का शरारती था। उसने मेरे अनुपस्थिति में जब मैं काम में होता था तब उसने उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि निकलो, कौन है? भूत प्रेत को मैं देख लूँगा। इस बात का जब पता मुझे चला तो मैंने उसको घर में आकर बहुत डांटा, पर वह तो शरारती बच्चा था, वह किसकी बात सुनता है आखिर। जब भी मैं अपने घर में नहीं रहता तो वह छोटा बच्चा रोज उस दरवाजे को खटखटाया करता और इस प्रकार एक सप्ताह बाद एक दिन अचानक शाम के समय किसी ने आकर कहा कि आपका लड़का पार्क में गिर गया है और उसके मुंह से फैन आ रहा है। इसकी मां ने सोचा कि तबीयत खराब हो गई होगी और उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने दवाई दी और उसने चौंका देने वाली बात कही कि मेरे छोटे लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ा है। और अब हमारी चिंता और बढ़ गई। अब 2-4 दिनों में अकेले जब रहता था तब उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता था। एक बात थी कि उसकी तबीयत घर से बाहर जाने पर ही खराब होती थी और घर लौटने पर उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। यह सब देखकर घर के सभी लोग परेशान होने लगे। उसकी माँ रोती रहती। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। घर परिवार में यह बीमारी किसी को नहीं थी, इसलिए यह चिंता थी कि लड़के को यह बीमारी आखिर आई कहाँ से। जो व्यक्ति इस घर की छत से गिरकर मरा था, पड़ोसियों ने बताया को उसको भी यही बीमारी थी। फिर वह व्यक्ति 4 मंजिला छत से गिर पड़ा। एक दिन सपने में मुझे हनुमान जी का मंदिर दिखा और दूसरे दिन ही मैं उसे अपने लड़के को लेकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचा। तो पहुंचते ही मेरा लड़का झूमने लगा। वहां जाने के बाद पुनः हनुमान जी के दर्शन किए और इसे फिर घर ले आए।
उसे मैंने हनुमान जी ने मेरे सपने में आकर बोला कि मैंने उसे प्रेत को कब्जे में ले लिया है, अब तुम अपने घर जाओ। उस दिन से अब तक कुछ समस्या नहीं आई। अब हम हर मंगलवार व शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भगवान श्री राम जी की स्तुति के बाद हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ रोज करता हूँ। इसी तरह मेरा पूरा परिवार पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है। और दोस्तों, तो आपने देखा कैसे मेहंदीपुर बालाजी ने उस प्रेत आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आपका धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर जय श्री राम, जय हनुमान लिखिए।